जी तो स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन और इस दौरान क्या क्या फिजिकल एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी के अंदर। ये इंस्पायरेशन में कौन कौन सी चेंजेस आती हैं और एक्सपायरेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो जी हम सबसे पहले फर्दर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा सा पहले जो है लंग्स को देख लेते हैं। लंग्स क्या, क्योंकि लंग्स ही इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करवाते हैं। तो यहाँ पर ऑल एल्वियोलाई वन साइड कॉन्स्टिट्यूट अ लंग्स, अ पेयर ऑफ लंग्स, थोरैक्स कैविटी, चेस्ट कैविटी में लंग्स का जोड़ा होता है। द चेस्ट वॉल मेड अप 12 पेयर ऑफ रिब्स एंड द मसल्स ऑफ रिब इंटरकॉस्टल मसल्स। जी हमारी रिब्स के मसल्स को हम इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर डायाफ्राम प्रेजेंट बिलो द लंग्स। ये डायग्राम में आपको दिखाएंगे। लंग्स के नीचे जो पट्टी या जो साख्त होती है उसे हम डायाफ्राम बोलते हैं। जी इंटरकॉस्टल मसल्स, डायाफ्राम, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी, इसमें देख लीजिएगा। जी तो आइए, लेफ्ट लंग्स स्लाइटली स्मॉलर। ये जो लेफ्ट लंग्स होता है हमारा, ये 2 लोब रखता है। राइट लंग इज अ बिगर बिकॉज 3 लोब। जो राइट लंग है उसके अंदर 3 लोब्स होते हैं, इसलिए आप कह सकते हैं कि राइट लंग्स जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है लेफ्ट लंग से। दे आर स्पॉन्जी इलास्टिक ऑर्गन, ये हमारे स्पॉन्जी और इलास्टिक ऑर्गन होते हैं बच्चों। एंड द लंग आल्सो हैव अ ब्लड वेसल्स, दे आर द ब्रांचेस ऑफ पुल्मोनरी आर्टरी एंड वेन्स। ईच लंग इनक्लोज टू मेम्ब्रेन एंड called outer pleural membrane and inner membrane। एंड ठीक है जी, प्लूरल मेम्ब्रेन। तो लंग्स जिनके गिर्द देखें जी, लंग्स इनके गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ये वाली, ये जो है इसको आउटर और इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। ये इनर प्लूरल मेम्ब्रेन है, ये आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन है। ये लंग्स के गिर्द होती है। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे भी दिखाई हुई है, लंग्स का टिश्यू दिखा हुआ है। आउटर है जी, इसके अंदर फ्लूइड भी होते हैं जी। फ्लूइड होता है लुब्रिकेशन वगैरह से, इसको लुब्रिकेट रखता है, इसको जो है ना रगड़ वगैरह से बचाते हैं जी। तो आइए जी आगे देखते हैं हम इसके अंदर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग किस तरह से होता है। तो फिजिकल मूवमेंट है जी, एक एक्सचेंज होता है इसमें गैसेस का, इसमें इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होती है जी। तो सिंपल है जी, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, राइज्ड हो जाती हैं। द सेम टाइम डोम शेप डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट और लोअर्ड हो जाता है, नीचे चला जाता है। द मूवमेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ थोरैक्स कैविटी विच रिड्यूसेस प्रेशर ऑन द लंग्स। लंग्स के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है। द रिजल्ट लंग्स एक्सपेंड, फैल जाते हैं, एयर प्रेशर विद इन देम आल्सो डिक्रीज, एयर का प्रेशर इनके अंदर कम हो जाता है। ये वो फिनोमिना है जो इंस्पायरेशन के दौरान होता है। इसको हम डायग्राम में आपको दिखाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको। द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेस टू लंग, इक्वलाइज प्रेशर ऑन द बोथ साइड्स, यानी दोनों साइडों पे प्रेशर जो है वो बराबर हो जाता है। अब ये देखें जी, ब्रीथिंग मूवमेंट है, ये एक इनवॉलेंटरी है जी। लार्ज एक्सटेंड एंड हाउएवर कैन कंट्रोल ब्रीथिंग बट नॉट फॉर अ लॉन्गर टाइम। ये इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म है जी। अब इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म पता है आपको, ऐसे मैकेनिज्म जो आपकी कंट्रोल्ड में नहीं रहते, वो इनवॉलेंटरी मैकेनिज्म होते हैं जी। आफ्टर गैसेस एक्सचेंज लंग इम्प्योर एक्सपेल्ड आउट, यानी कि जो इम्प्योर एयर है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाती है, इसे एक्सहेलेशन कहते हैं। रिब मसल रिलैक्स ब्रिंगिंग द रिब बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन, जो रिब्स वापस चली जाती हैं एक्सपायरेशन में। डायाफ्राम मसल आल्सो रिलैक्स एंड राइज डोम शेप, द रिड्यूस स्पेस चेस्ट कैविटी इंक्रीज द प्रेशर ऑन लंग्स, के ऊपर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एयर एक्सपेल्ड आउट, बाहर निकाल देते हैं। अब आपको डायग्राम में देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा ये जो फिनोमेना हो रहा है। तो जी 16 से 20 दफा 16 to 20 टाइम पर मिनट सर्कुमस्टांसेस एट अ रेस्ट ब्रीथिंग रेट है जी। ह्यूमन जो है कि रेस्ट के अंदर जो है ना आप कह लें 16 से 20 दफा जो है वो सांस लेता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन की तो 30 से 40 मरतबा पर मिनट में वो जो है ना वो हार्ड वर्क जब फिजिकल एक्टिविटी कर रहा होता है तो इंसान जो सांस लेता है जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। यहाँ पे 30 से 40 मरतबा फिजिकल या हार्ड एक्सरसाइज के दौरान इंसान 1 मिनट में सांस लेता है, और 16 से 20 दफा जो है ना वो 1 मिनट में, जब वो एक नॉर्मल पोजीशन के अंदर होता है तो वो सांस लेता है। तो जी आइए, अब एयर मूव इन क्या हो रहा है और आउट क्या हो रहा है। जब एयर अंदर जा रही है तो ये आप देख रहे हैं आपकी रिब्स ऊपर राइज्ड हो रही हैं। और अगर आप बात करें तो आपका ये जो डोम शेप डायाग्राम है, डायाग्राम कह दिया, डायाफ्राम जो है डोम शेप, ये डाउन मूव कर रहा है, डाउन आ रहा है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी होती है आपकी बॉडी में जब आप क्या कर रहे होते हैं जी, जब आप इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप एक्सपायरेशन
कर रहे होते हैं। ये देखें एयर आउट आती है और जो रिब्स होती हैं वो लोड ये देखें नीचे चली गई हैं। यहाँ पर रिब्स ऊपर उठी हुई थी तो यहाँ पर रिब्स नीचे चली जाती हैं और यहाँ पर जो डायफ्राम है वो अप हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल लंग्स के साथ लग गया है और यहाँ देखिए खला आ गई है, स्पेस आ गई है इसके दरमियान। तो आप इस तरह से इस डिफरेंस को अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों। तो इंशाल्लाह हम फर्दर आगे आपके साथ ये थोड़े सा जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर की कंपोजिशन है इसको भी देख लेते हैं, कंपैरिजन है। अब इसमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होती है इंस्पायर्ड एयर की और एक्सपायर्ड एयर की, ये है जी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये है जी नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है जी 79 जी, और जो वाटर वेपर्स हैं जो वेरिएबल या सैचुरेटेड होते हैं जी, और इस तरह डस्ट पार्टिकल वेरिएबल ऑलमोस्ट नन होते हैं। टेम्परेचर वेरी करता रहता है जी एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू वेरिएबल होता है जी, ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर जी। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को हमने देखा और ये एमसीक्यूज़ के लिए हमने इनकी ना कंपैरिजन किया इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का। तो फिर मज़ीद इंशाल्लाह हम इसके बाद जो है वो आप लोगों के साथ जो है आगे जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो देखते हैं जी कौन सा टॉपिक है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह इनको